नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, बात विकास दुबे की और आपको बताएंगे कानपुर कांड की सबसे ज्यादा सनसनीखेज कहानी और आपको बताएंगे कि आखिर उस दिन दरअसल एक के बाद एक हुआ क्या था और इस पूरी की पूरी वारदात की जानकारी देगा खुद उसका सबसे अहम गवाह। एक बार फिर लहराया कानपुर में हथियार, एक बार फिर हुआ कानपुर में एनकाउंटर, लेकिन घबराइए नहीं, इस बार ये एनकाउंटर नकली था क्योंकि बिकरू कांड के बदमाश विकास दुबे के एनकाउंटर पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे और सवालों के बीच आज एफएसएल यानी कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम कानपुर के उसी जगह पर पहुंची जहां पर विकास दुबे को एसटीएफ की टीम ने ढेर किया था और पूरी घटना का नाट्य रूपांतरण यानी कि रिक्रिएशन किया गया, जहां पर मौके पर मौजूद थे न्यूज 24 संवाददाता राहुल और आनंद तिवारी, जो कि पूरी कहानी और पूरे घटनाक्रम को आपको दिखा रहे हैं और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कानपुर कांड की यह है सबसे बड़ी गवाही। हाथ में पिस्तौल ताने नकाबपोश, सामने झाड़ियों में पोजीशन लिए नीली टी शर्ट वाला व्यक्ति, हथियारों से लैस होकर दौड़ रहे हैं लोग। अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट होती है, चारों तरफ शोर होता है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं। कुछ पुलिस वाले भी कच्ची सड़क की इस पगडंडी पर भाग रहे हैं। पीछे सड़क पर गाड़ियों का काफिला खड़ा है और कुछ मीडिया वाले भी कैमरे लेकर इस घटना को कैद कर रहे हैं। और तभी जीन्स और सफेद शर्ट पहने एक व्यक्ति जमीन पर ढेर होकर पड़ा है और ठीक उसके सामने एक पिस्टल भी नजर आ रही है। ये वही नकाबपोश है जो कुछ देर पहले अपनी पिस्टल लेकर यहाँ छिपा हुआ था। लेकिन ये पूरा माजरा क्या है? क्या यहाँ फिल्म की शूटिंग हो रही है या फिर किसी अपराधी का एनकाउंटर हुआ है? जरा फिर से पूरा सीक्वेंस देखिए शुरुआत से। अब आपको तफसील से बताते हैं कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। दरअसल अब तक आपने स्क्रीन पर जो देखा, ठीक इसी तरह बिकरू कांड के कुख्यात अपराधी विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल बन चुके विकास दुबे एनकाउंटर को लेकर जांच प्रक्रिया आगे बढ़ती जा रही है, जिसके चलते बिकरू कांड में 8 पुलिस वालों की हत्या का नाट्य रूपांतरण करने के बाद शनिवार को एफएसएल यानी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम विकास एनकाउंटर की जांच करने उसी जगह पर पहुंची जहां एसटीएफ की टीम ने विकास को मुठभेड़ में मार गिराने का दावा किया था। फॉरेंसिक टीम के सदस्यों ने यहां विकास दुबे एनकाउंटर का रिक्रिएशन करते हुए पूरी घटना की वैज्ञानिक तरीके से जांच की। वैज्ञानिक विवेचना के क्रम में हम लोग सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। इनके द्वारा जो भी चीज़ें वर्णित की जाती हैं उसके आधार पे इनके बताए अनुसार कि उस दिन क्या घटनाक्रम घटित हुआ, उन सारे घटनाक्रमों को हम लोग एक कड़ी में जोड़ते हैं। उन कड़ियों को जोड़ने के पश्चात बाकी जो चीज़ें, इसमें कई चीज़ें हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, नक्शा नजरी है, एफआईआर में जो तथ्य अंकित है, उन सारे को हम लोग एक साथ करेस्पॉन्ड करते हैं। परीक्षण के पश्चात वेपन का परीक्षण आवश्यक होता है। जब शस्त्रों का परीक्षण हो जाता है तो उसके साथ ही हम सारी रिपोर्टों के एक साथ उसमें हम देखते हैं कि क्या उसका निष्कर्ष निकलता है। रिक्रिएशन की शुरुआत ठीक उसी तरह से हुई जब 10 जुलाई को एसटीएफ की टीम विकास दुबे को लेकर कानपुर के पास भौती के इलाके में आती है। तभी यहाँ बारिश में एसटीएफ की एक गाड़ी पलट जाती है जिसमें विकास दुबे भी बैठा था। फॉरेंसिक टीम की गाड़ियों का काफिला भी ठीक उसी तरह यहाँ रुकता है। फिर एक नकाबपोश आदमी जो विकास दुबे बना होता है वो पिस्टल लेकर खेतों की ओर भागता है। एसटीएफ की टीम उसे रुकने को कहती है, जिसके जवाब में विकास दुबे की तरफ से गोली चला दी जाती है और फिर पुलिस वाले भी पोजीशन लेते हैं।
दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं और रिक्रिएशन के अंत में विकास दुबे को ढेर होते दिखाया जाता है। इसके बाद एफएसएल की टीम यहां जांच में जुट जाती है। आपको बता दें कि फॉरेंसिक टीम ने इस रिक्रिएशन में उन्हीं एसटीएफ के जवानों को शामिल किया था जो विकास दुबे को उज्जैन से लेकर कानपुर आ रहे थे। न्यूज़ 24 के लिए कानपुर से आनंद तिवारी की रिपोर्ट। न्यूज़ 24 के कैमरे पर सामने आया वो शख्स जो दुर्दांत विकास दुबे के लिए काल बनकर आया। उसने 2 जुलाई की रात हुए कानपुर कांड पर सबसे बड़ी गवाही दी। इसी शख्स की शिकायत पर यूपी पुलिस की टीम विकास दुबे के घर दबिश देने के लिए गई थी, जिसके बाद वो खूनी खेल हुआ था। तो आइए आपको भी मिलवाते हैं उसी शख्स से। और मारा पीटा भी मुझे, तो वही एप्लीकेशन हमने थाने में दी थी जाकर के। तो जब थाने में एप्लीकेशन दी तो उसकी कार्रवाई 1 तारीख को होने गई। तो यशो साहब विनय तिवारी ने हमसे कहा कि चलो घटना स्थल की जानकारी दो, चलो। तो हमको चलो साहब। यही वो शख्स है जिसकी वजह से विकास दुबे जैसे कुख्यात अपराधी का काल आया और उसके अपराधों से कानपुर के बिकरू गांव के लोगों को मुक्ति मिली। कानपुर और आसपास के इलाकों में खौफ का दूसरा नाम बन चुके दुर्दांत अपराधी विकास दुबे के द एंड का पहला चैप्टर इसी शख्स ने लिखा था, जो बिकरू हत्याकांड से लेकर गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर तक का अहम किरदार है। आज राहुल तिवारी न्यूज़ 24 पर बताएगा कि कैसे उसने विकास जैसे अपराधी के खिलाफ शिकायत की, जिसके बाद 2 जुलाई की रात पुलिस ने विकास दुबे के घर पर दबिश दी थी। राहुल तिवारी ने हमसे बातचीत करते हुए बताया कि कैसे बिकरू गांव वाली घटना के 3 दिन पहले ही उसने चौबेपुर के तत्कालीन एसएचओ विनय तिवारी से विकास के खिलाफ शिकायत की थी। वहाँ जैसे ही बिकरू पहुँचे, वहाँ जैसे पहले बर्थडे आया और उसके घर के लोग निकल पड़े। उसके बाद पीछे से विकास दुबे आ गए। बस यही बोला कि मारो, इसको गाली गलौज करने लगे और कहने लगे इसको जान से मार दो। ये धमकाया, आपको भी धमकाया बहुत। फिर गंगा जल हम दिया आपको, हमको दिया। यही हमसे कह रहे थे, ओ जो मैं बोलूँ वो कहो, जो उनका आनता हूँ तुम कहो, तो हमको जी भैया तुम करीबे, इसलिए गंगा जल दिया था। लेकिन ये आपको भी भरोसा नहीं हुआ, तो उन्होंने भी विकास दुबे को गंगा जल दिया और बोले कि आप राहुल को मारोगे नहीं। उन्होंने सीने में राइफल लगा दी, समझे, इतना समझो। तब ये घबरा गए। इसके बाद एसएचओ विनय तिवारी पीड़ित राहुल तिवारी को लेकर बिकरू गांव पहुंचा, जहां विकास दुबे के गुर्गों ने राहुल पर राइफल तान दी थी और विकास दुबे ने राहुल को जान से मारने की धमकी दी। इतना भयभीत हुई कि हमें लगा कि मार देगा, मुझे छोड़ेगा नहीं। हमको आज साहब के सामने ऐसा हुआ है तो ये कल मुझे छोड़ेगा नहीं। तो फिर हम कप्तान साहब के पास भग गए थे। वहाँ से हमने अपनी जो मेरे पास साथ घटना घटी वो एप्लीकेशन कप्तान साहब को दी। को सुबह हमसे तो आपने बोला था एप्लीकेशन दस्तखत करवा लिया। हमसे बोला कल सुबह आना, तुम्हारा वो मेडिकल करवाएंगे। जब हम सुबह उठे तो हमने देखा था राहुल तिवारी, तो हमने हमारे होश उड़ गए कि ये हुआ क्या। हमने तो अंदाजा नहीं लगाया था कि ये होगा इसमें। हालांकि विकास दुबे ने एसएचओ विनय तिवारी और राहुल को उस दिन कभी उसके खिलाफ शिकायत न करने का अल्टीमेटम देकर जाने दिया और किसी तरह जान बचाकर आए राहुल तिवारी ने एक बार फिर एसएसपी कानपुर से न्याय की गुहार लगाई। इसके बाद शुरू हुई थी विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए दबिश की योजना, जिसकी खबर विकास को पहले ही मिल चुकी थी और उसने बिकरू गाँव में अपने हथियारबंद गुर्गों के साथ खाकी के साथ खूनी खेल खेला था, जिसका अंजाम विकास दुबे को भुगतना पड़ा।